जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा से व उनकी प्रेरणा से आज से आपके सामने एक नई ज्ञान श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो अष्टावक्र गीता पर आधारित है। आज अष्टावक्र गीता के भूमिका के रूप में आपके सामने प्रथम भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अष्टावक्र गीता नाम से ही हम जानते हैं कि यह ऐसे महर्षि द्वारा लिखी गई है, कही गई है, जो अपने शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे। यह ग्रंथ अष्टावक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो वेदांत के अद्वैतवाद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। महर्षि अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसे ही प्रस्तुत किया। कोई लाग लपेट नहीं, ना तो कवि थे ना ही कोई दार्शनिक थे। जैसा उनका अनुभव था सीधा साधा बिना लाग लपेट के हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्हें दुनिया के किसी शास्त्र में रुचि नहीं थी। कहा जाता है कि यह ब्रह्मा जी के ही अवतार थे जिनको गर्भ से ही ब्रह्म विद्या पूर्णतः उपलब्ध थी। उनका मानना है, अष्टावक्र जी का मानना है कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम है, सत्य नहीं, उसमें सिर्फ ज्ञान है। शास्त्रों में सिर्फ ज्ञान है, सत्य नहीं है। सत्य अनुभव की चीज है और ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। जो आत्मज्ञान है, जो समस्त विद्याएं हैं, जो सत्य है, वो आपके भीतर उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही उत्कृष्ट है यह ज्ञान। माता सीता के पिता सर्वप्रथम राजा जनक को अष्टावक्र जी ने दी थी। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र थे तब रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान हेतु आए थे, जिज्ञासा हेतु आए थे और उनके अंदर अगाध प्रश्न थे। तब बाबा रामकृष्ण परमहंस ने उनके हाथ में यही अष्टावक्र गीता रख दी और बोला कि यह पढ़ करके मुझे सुनाओ। इतना उत्तम ग्रंथ है, यह अद्वैतवाद का सर्वोत्तम ग्रंथ है जिसके अध्ययन मात्र से ही साधना आदमी ध्यान में चला जाता है, ध्यान समाधि में चला जाता है। अब हम आज परिचय के रूप में हम जाएंगे कि महर्षि अष्टावक्र का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कैसे वो इतने बड़े अष्टावक्र गीता जैसा कब और कैसे उन्होंने इसका उपदेश दिया राजा जनक को। ये सारा वृत्तांत क्रमशः हम प्रारंभ करते हैं। महर्षि अष्टावक्र के जन्म का विवरण इस प्रकार है। उनके पिता का नाम ऋषि कहोल था, उनकी माता का नाम सुजाता था, उनके नाना महर्षि उद्दालक और उनके मामा का नाम श्वेत केतु था। महर्षि उद्दालक के ही शिष्य थे ऋषि कहोल। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह योग्य शिष्य समझ करके, जान करके, क्योंकि उनके शिष्य थे, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। वह अलग जाकर के अपने आश्रम में रहते थे। जब अष्टावक्र गर्भ में थे तो उनके पिता उस समय उनको अपने शिष्यों को विद्याध्ययन करा रहे थे। कहा जाता है कि उस समय 3 या 4 मास के वो गर्भ में थे और जो उच्चारण कर रहे थे वेदों के मंत्रों का, वह वेद के मंत्रों में गर्भस्थ बालक जो अष्टावक्र बाद में जिनका नाम हुआ, उनको अंदर से उन्होंने आवाज दी कि हे पिताजी,
आप जो अध्ययन करा रहे हैं, जो श्लोकों को कह रहे हैं, इसमें हर श्लोक में 8 जगह आप गलतियां कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं और अपने शिष्यों को खाली श्लोक सुना रहे हैं, इसके पीछे जो सत्य है उसका भी अनुभव नहीं करा रहे हैं। ऐसी बार बार आवाज सुनने के बाद उनको, उनके पिता को उनको लगा कि हमारा अपमान हो गया, हमारी निंदा कर दिया हमारे विद्यार्थियों के सामने। अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी से ही मेरी इतनी निंदा कर रहा है, हमारे आचरण पे की आलोचना कर रहा है। हम विद्याधन में, वेदाधन में पारंगत हैं, समस्त उपनिषदों में पारंगत हैं, और यह जो जन्म नहीं लिया है, यह आलोचना कर रहा है। निश्चित रूप से यह कोई राक्षस जीव है। और क्रोध और आवेश में आकर के इतने बड़े ऋषि और अपनी ही संतान को, होने वाली संतान को ऐसा श्राप दिया कि तू बोल रहा है कि मेरे श्लोक में 8 गलतियां हो रही हैं, जा दुष्ट, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। परिणाम, जब उनका जन्म हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। अब देखिए, विद्याधन में वहां अभाव पड़ा, अकाल पड़ा उस एरिया में, और उनकी जीवनचर्या, उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो गया। उनकी पत्नी सुजाता ने अपने पति कहोल को यह कहा कि राजा जनक बहुत बड़े महर्षि हैं और राजा होते हुए वो हमेशा धर्म का, यज्ञों का, बड़े बड़े शास्त्रार्थों का आयोजन करते रहते हैं। तो मैंने सुन रखा है, तो मैं आपसे विनय करती हूं कि अभी ये बच्चा गर्भ में ही है, कैसे आगे चल करके इसका लालन पालन होगा, इसलिए आप वहां जाकर के शास्त्रार्थ कीजिए। आप तो परम ज्ञानी हैं और जो धन मिले वो हमारे लिए काफी उपयोगी होगा। सुजाता की बात को मान करके कहोल ऋषि राजा जनक के आश्रम दरबार में पहुंचे। वहां एक बंदी नामक महापंडित, महाविद्वान वहां रहता था, और हमेशा वहां पे यज्ञ कहीं हो रहा है, कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है, कहीं पठन पाठन हो रहा है। राजा जनक के माहौल में, राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के राज्य में हमेशा धार्मिक कार्य किसी न किसी रूप से रोज आयोजित होते थे। बड़े ही धर्मात्मा राजा जनक, जो मां सीता के पिता थे, वहां पे गए, और वहां पे बंदी ने, जो उनका विद्वान पंडित था, उसने शर्त रखी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा, अगर परास्त हुआ तो उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। तात्पर्य, उसको मृत्यु दंड जल में समाधि लेकर के लेना पड़ेगा। और शास्त्रार्थ में कहोल ऋषि हार गए और परिणामतः उनको जल समाधि लेनी पड़ गई। यह जब समाचार सुना उद्दालक महर्षि ने, जो सुजाता के पिता थे, उनको पता चला, तो वहां आए और अपना दुख व्यक्त किए कि अब तो आपके पति मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अब चलो मेरे आश्रम में ही रहो। उस समय और वहां जाकर के उनका अष्टावक्र जी का जन्म महर्षि उद्दालक के आश्रम में ही हुआ। वहां उनके एक पुत्र भी पैदा हुआ। महर्षि उद्दालक के कुछ दिन पूर्व ही उनके एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था श्वेत केतु। दोनों ही सम कक्ष थे, सम आयु थे। परिणामतः दोनों ही उद्दालक जी को, उद्दालक महर्षि को अपना पिता समझते थे। यह राज कि उसके पिता मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, ऐसा जो राज था उसको पूर्णतः माता ने और उद्दालक ऋषि ने पूर्णतः छुपा रखा था, क्योंकि इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शाप दिए अपने पुत्र को और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। अब वह पुत्र अपाहिज है, उसके 2 पैर टेढ़े हैं, 2 घुटने टेढ़े हैं, दोनों हाथ टेढ़े हैं,
इस प्रकार से आप कल्पना करें कि उसका सीना भी टेढ़ा है, उसका सर भी टेढ़ा है। इस प्रकार 8 जगहों से वो टेढ़े हैं। आप कल्पना करें कि कितने बड़े अपाहिज हैं, लेकिन ज्ञान से भरे पड़े हैं। वहां पे उन्होंने समस्त विद्याएं प्राप्त की। उनके अंदर कोई भी इस चीज का बोध नहीं है। समस्त विद्याएं प्राप्त की, वेद, न्याय, मीमांसा, धर्म, आगम आदि समस्त ग्रंथों का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश एक प्रसन्नता का माहौल था, एक त्योहार था। अष्टावक्र बड़े प्रसन्न थे और महर्षि उद्दालक की गोद में जाके बैठ गए, पिताजी पिताजी कह करके। लेकिन यह चीज महर्षि उद्दालक की पत्नी ने अपने पुत्र को, श्वेत केतु को बता रखा कि यह जो है तुम्हारा भांजा है, तुम इसके मामा हो, ऐसा उसको बोध हो गया था। वहां पे दोनों में झगड़ा हुई कि यह मेरे पिता हैं, और वहां पे सारा राज खुल गया। राज खुलने के बाद चीजें शांत हुई। अब उनको पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई है। 12 वर्ष की आयु है, समस्त ज्ञान उनके अंदर विद्यमान है। अपने मामा और उद्दालक मुनि से आशीर्वाद लेकर के, माता से आशीर्वाद लेकर के, अपने मामा श्वेत केतु के साथ वो राजा जनक के आश्रम में पहुंचे कि मैं जो वो पंडित है उसको मैं साथ में हराऊंगा। आप समझ सकते हैं कैसे पहुंचे होंगे। 8 जगहों से टेढ़ा आदमी झटकते झटकते भटकते भटकते वहां पहुंचे, लेकिन ऊर्जा से संपूर्ण, आत्मज्ञान से भरे पड़े हैं, कोई महसूस नहीं है। वहां पहुंचने के बाद राजा जनक के जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम कैसे पंडित हो, तुम तो इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो, कोई शक्ल नहीं है। पंडितों की शक्ल देखिए, कितने खूबसूरत होते हैं, कितने स्वस्थ होते हैं। वहां तो एक से एक विद्वान वहां पे हैं, तुम क्या करोगे। वहां द्वारपाल से कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ही ऊर्जा होगी, ज्ञान होगा। बाल, हम बच्चे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई सफेद बाल से ज्ञानी होता है। इस प्रकार द्वारपाल से को समझा करके दरबार में प्रवेश करने ही वाले थे। राजा जनक सिंहासन में बैठे हुए, शास्त्रार्थ का समय शुरू होने वाला है, और वहां पे अष्टावक्र पहुंचे। वहां पंडितों से भरी हुई, विद्वानों से भरी हुई सभा। सब लोग उनको देख करके कि यह देखो शास्त्रार्थ करने आया है महापंडित वंदी से, और सब हंसने लग गए। और साथ साथ राजा जनक भी हंसने लग गए। और आश्चर्य की बात कि अष्टावक्र जी भी हंसने लग गए। राजा जनक ने पूछा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया कि हे राजन, आप मुझे बताएं कि यह लोग क्यों हंस रहे हैं। बोले यह लोग तो इसलिए हंस रहे हैं कि यह आपके शरीर और टेढ़ा मेढ़ा देख करके, आपका शरीर कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, आप कैसे कुरूप हैं, आप कैसे बंदी से शास्त्रार्थ करेंगे, यह समझ करके यह लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। तो लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं। बोले राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे लगा था कि आपके राज्यसभा में परम विद्वान आते हैं, लेकिन यह कहां विद्वान है, ये तो सारे चर्मकार लगते हैं। मेरे चमड़े को देखा, मुझे चमड़े को देखा, मेरे शरीर को देखा, कहीं गन्ना, टेढ़ा मेढ़े गन्ने का रस भी टेढ़ा होता है। इन्होंने हमारी चेतना को नहीं देखा, हमारे आत्म तत्व को नहीं देखा। आप राजन मुझे बताएं कि यह मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं घड़ा हूं, भगवान ने मुझे ऐसा घड़ा बनाया है, तो यह मेरे ऊपर हंस रहे हैं, इस घड़े के ऊपर हंस रहे हैं कि कुम्हार के ऊपर जो भगवान बनाया है उसके ऊपर हंस रहे हैं। इस प्रकार इस चर्मकारों की सभा है, जो मेरा ज्ञान नहीं, मेरी चेतना नहीं, मेरी विद्वता नहीं, मेरे शरीर का मजाक उड़ाया है, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इसका मतलब इनको चमड़े का ज्ञान है। एक सन्नाटा छा गया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजन ने कहा कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। बोले आप बताएं
कि मेरे बिना पहचान किए हमारे टेढ़े में शरीर को जान करके इन्होंने इतना हमारा उपहास किया, मेरा दोष कहां है। इस प्रकार ये सारी बातें हुई, दोनों तरफ से क्षमा प्रार्थी हुए और जो सभागार था वो शांत हुआ। अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, आप अपने जो पक्षपात ना करें, ऐसे आप जज का, ऐसे आप लोगों की नियुक्ति करें या स्वयं आप जज का पद लेके आप पूर्णतः सत्य निर्णय करिएगा। इस प्रकार शास्त्रार्थ शुरू हुआ और ये शास्त्रार्थ बहुत लंबा था, उसका जिक्र हम यहां पे नहीं करना चाहेंगे। शास्त्रार्थ बहुत बड़ा हुआ और अंत में शास्त्रार्थ में वो महापंडित बंदी पराजित हुआ। सबके सामने वह पराजय को पराजित हुआ और अष्टावक्र जी ने कहा कि जिस प्रकार से अब तक कितने पंडितों को, कितने ब्राह्मणों को इसने जल समाधि कराया है, अब नियम के हिसाब से अब इसको जल समाधि लेनी चाहिए और आप राजन कृपया आज्ञा दें और यह जल समाधि ले। तुरंत बंदी खड़ा हुआ, राजा के सामने, सबके सामने हाथ जोड़ा और अष्टावक्र जी को धन्यवाद दिया, उनको प्रणाम किया, उनके ज्ञान के प्रति नमन किया और कहा कि हमारे पिता, हम वरुण जी के पिता हैं, जो वरुण देव हैं उनके हम पुत्र हैं और उनके यहां 12 साल से यज्ञ चल रहा है और कहीं से वेद पाठियों की जरूरत थी और वह मिल नहीं रहे थे, कोई जाने को तैयार नहीं था। इस कारण से उन्होंने भेजा कि इस प्रकार से वहां जाकर के शास्त्रार्थ करो और परास्त होने वाले को हमारे पास भेजते रहो। तो जितने लोगों ने जल समाधि ली है, जितने ब्राह्मणों ने, जितने वेद विद्वानों ने, वो सब जीवित हैं और हमारे पिता वरुण देव का यज्ञ समाप्त हो गया है और मैं अभी आह्वान करता हूं। आवाहन किया और जहां पे उन्होंने जल समाधि ली थी वहीं से सारे ब्राह्मणगण बाहर आ गए, उसमें अष्टावक्र जी के पिता भी थे। इस प्रकार से राजा ने उनका और उनके पिता का पूर्ण सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श किए और उनको ससम्मान बहुत धनराशियों के साथ उनको विदा किया। इस प्रकार से यहां पे एक ओह गए, रास्ते में लोमस ऋषि का आश्रम था, वहां पे उस आश्रम में पहुंचने के बाद वहां समंगा नामक नदी, जो मां गंगा का, जो मां समंगा नामक जो नदी है, जो मां गंगा की पुत्री है, वहां लोमस ऋषि के आश्रम के पास वो नदी बह रही थी। उनके पिता ने और लोमस ऋषि ने कहा कि इस नदी में आप स्नान करो और हमारी तपस्या का परिणाम है कि आप सारे अंग आपके ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने उस नदी में प्रवेश किया, स्नान किया, उनके सारे अंग स्वस्थ हो गए और ओह, लेकिन उनका नाम अष्टावक्र ही रहा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम गए, माता जी बड़ी प्रसन्न, उनके नाना बड़े प्रसन्न, खूब आशीर्वाद मिला और इस प्रकार अपने पिताजी के साथ, अपने आश्रम में, पिताजी के आश्रम में साथ में रहने लग गए। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, काफी समय बीत गया, राजा जनक को एक बहुत भयानक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि मैं एक भिखारी हूं, भिखारी के रूप में उनको दिखाई पड़ रहा हूं। मैं एक भिखारी हूं और मेरे कपड़े फटे पुराने हैं, कपड़े एकदम फटे हुए हैं, चीथड़े चीथड़े हम पहने हुए, हाथ में कटोरा है, कोई भीख नहीं दे रहा है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कहीं से भिक्षा नहीं मिल रही थी, सब लोग भगा देते थे, कुत्ते भौंकते थे और बड़े ही भोजन का प्रबंध नहीं, प्यासे हैं। एक दिन संयोग बस किसी ने कुछ चावल दे दिए और उस चावल को एक बर्तन में आग का इंतजाम करके उसको पका रहे थे। जब पक के तैयार हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब इसका हम भोजन करेंगे। उसी बीच दो बैल आपस में लड़ते हुए वहां आ गए और लड़ते लड़ते उस बर्तन को तोड़ दिया और जो भोजन बना था उसको वहीं पे वहीं नष्ट कर दिया। अब बड़े व्याकुल हो गए कि 7 दिन हो गया, खाना नहीं मिला, अब क्या हो रहा है, आगे कब तक खाना नहीं मिलेगा,
हम क्या दशा है हमारी। इस प्रकार से बड़े बेचैन हो गए और बेचैन होकर के उनकी आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो ओह देखे कि मैं अपने महल में हूं। चारों तरफ देखने लगे चौंक चौंक करके, हमारे आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अब उनको एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि जो अभी देख रहा हूं यह जनक है कि ओह जो भिखारी था, जो भूखा प्यासा त्रस्त था, जो 10-10 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था, लोग तिरस्कार कर रहे थे, कपड़े फटे पुराने थे, ओह सत्य है। अब इनको एक कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि भगवान की जो कृपा होती है तो इसी रूप में होती है। आदमी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ओह सत्य था या एह सत्य है, ये राज सिंहासन वाला जनक सही है कि ओह भिखारी जनक सही है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न को अब उनको ये भान हो रहा है कि एह सत्य है कि ओह सत्य है, कि भ्रम आ गया। उन्होंने पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो मेरे इस स्वप्न का जवाब दे देगा उसको मैं, जो मुझे संतुष्ट कर देगा उसको मैं अपना आधा राज दे दूंगा। और इस प्रकार से समस्त राजा आए और जो संतुष्ट नहीं कर पाएगा उसको अपने बंदी गृह में डाल दूंगा। बड़े बड़े पंडित आए, कोई कह रहा है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे या आप पूर्व जन्म की बातें होंगी या ऐसा किसी भिखारी को देख करके आपके अंदर एक दया आई होगी। ये सारी चीजें वो कहते रहे, अलग अलग तर्क देते रहे, राजा संतुष्ट नहीं हुए। अंत में राजा ने ध्यान आया कि अष्टावक्र जी, जिनके की जो विचार थे, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको क्यों ना बुलाया जाए। उनको बुलवाया, उनको सम्मान पूर्वक ठहराया और उसके बाद उनके सामने एक प्रश्न रखा। अष्टावक्र ने कहा कि जनक, आप नीचे बैठो, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। क्योंकि जिसको सीखना है, जिसको जानना है, जो शिष्य है वह नीचे बैठता है, क्योंकि वह जिज्ञासा करेगा, विनय करेगा, और मैं आपके आसन पर बैठूंगा। महर्षि अष्टावक्र राज सिंहासन पर बैठे हैं। राजा जनक जिज्ञासु के रूप में हाथ जोड़ करके, चरण स्पर्श करके उधर विनय कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, क्या सही है, ओह सही है कि यह सही है। पहला अष्टावक्र महाराज ने कहा कि हे राजन, ना वो स्वप्न सही था, ना ये जो आप व्यवहार कर रहे हो, ना ये सत्य है। ये दोनों ही सत्य नहीं है, दोनों का एक समय है। यह भी ये जगता हुआ सपना है, वह सोता हुआ सपना है। सपना सत्य नहीं होता, वह असत्य होता है। उसकी समय अवधि अलग अलग हो सकती है। और इस जवाब को, उत्तर को सुन करके राजा जनक पूर्ण संतुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न की। तो उन्होंने, अष्टावक्र ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के विषय में जब विनय किया तो उन्होंने बोला कि राजा जनक ने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए और कब तक मिल पाएगा, कितना समय लगेगा। बोले राजन, जितनी देर में तुम घोड़े पे चढ़ते हो, जितना समय लगता है उससे कम समय में मैं तुम्हें ब्रह्मबोध करा दूंगा, भगवान का दर्शन करा लूंगा, परमात्मा का दर्शन करा दूंगा। इस प्रकार से वहां पे अब जो अष्टावक्र गीता सार का प्रथम भाग आएगा, उसमें हम इस चीज का व्याख्यान करेंगे, उसमें इन चीजों को, अपने विचार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस जो यह ग्रंथ है, इसमें 298 सूत्र या श्लोक हैं, जिसमें से राजा जनक के जो प्रश्न हैं या उत्तर हैं, क्योंकि प्रश्न तो राजा जनक का एक ही है, उसमें अष्टावक्र जी ने सब चीजों का जवाब दिया है और फिर उनकी परीक्षा ली है। तो इस प्रकार जनक का उवाच, जनक का जो उत्तर है वह 82 श्लोकों में है, 82 सूत्रों में है। और अष्टावक्र, इस प्रकार अष्टावक्र ने 216 श्लोकों में उनकी समस्त शंकाओं का समाधान किया, उनको ब्रह्मबोध कराया और ब्रह्मनिष्ठ कर दिया, और उनका नाम तब से पड़ा विदेह। अब हम यहां विराम लेंगे इस खंड के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम।